Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is in news, and that is one rank one pension, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So before moving ahead, I would like to tell you guys about our PP and DT batches which has been started from 1st March, and we have few seats left in 6 to 7 pm batch. So you can enroll yourself by contacting us on our Telegram channel. So now let's get started with our topic, that is one rank one pension. सो बेसिकली वाई इट इज़ इन न्यूज़। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि उनको दिखाओ कि कितने लोग जो हैं या फिर कितने पर्सन्स जो हैं आर्म फोर्सेस में जिनको बेनिफिट मिला है वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी से। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सेंटर का स्टैंड है वन रैंक वन पेंशन पे, वो ये प्रेजेंट करता है एक क्लोजियर रोजियर पिक्चर कि क्या जो है एक्चुअली पेंशनर्स को दिया जा रहा है आर्म फोर्सेस के। So now we will be discussing this topic in detail. See है क्या वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी। इसका मतलब है पेमेंट करना सेम पेंशन मिलिट्री ऑफिसर्स को सेम रैंक के जिन्होंने सेम लेंथ ऑफ सर्विस जो है सर्व की है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। सी पहले क्या होता था कि जो वन रैंक वन पेंशन है उसमें एक्स सर्विस मैन को जो है पेंशन मिलती थी एज पर द पे कमीशन रिकमेंडेशन जो उनके टाइम पे हुई करती थी जब वो रिटायर हुए थे। जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो लोग हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं। आर्म फोर्सेस पर्सनल जो रिटायर हुए हैं 30 जून 2014 तक वो इसके अंडर कवर हैं। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम की वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ खोशियारी कमेटी, जिसमें 10 लोगों की जो है पार्लियामेंट्री पैनल बनी थी और उस ये किन के अंडर थी, भगत सिंह खोशियारी के अंडर। Now we will be discussing about the justification and criticism about one rank one pension. देखो, सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कीम जो है जिन्होंने जो इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं उनके फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो, जो पहले और आज के टाइम पे पेंशनर्स हैं उनके बीच में जो है एक तरह का मतलब डिफरेंस आ रहा है। कैसे डिफरेंस आ रहा है, एक सिपॉय जो रिटायर हुआ था 1996 से पहले उनको जो है 82% लेस पेंशन मिलती है उस सिपॉय के कंपेरेटिवली जो कि 2006 के बाद रिटायर हुए। उसी तरीके से एक आर्मी ऑफिसर या फिर कहीं मेजर जो रिटायर हुए थे 1996 से पहले उनको 53% लेस पेंशन मिलती है उन मेजर के जो कि 2006 के बाद रिटायर हुए थे, जबकि दोनों सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर कर रहे हैं हमारी कंट्री में। 1973 लाइक 1973 तक क्या होता था कि ऑफिसर्स जो हैं 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जो भी उनकी जो लास्ट सैलरी उनको मिल रही थी सर्व करते हुए उसकी 50% उनकी पेंशन लागू होती थी। और सेम विद द अगर हम जवान्स की बात करें या फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, तो जितनी उनकी सैलरी होती थी उतना उसका वो 70% जो है उनकी पेंशन बनती थी। बट ये जो है ये चीज़ चेंज हो गई, और ये कब चेंज हुई, थर्ड पे कमीशन के सजेशन के बाद, जिसमें मिलिट्री पेंशन्स को रिड्यूस किया गया और अलाइन किया गया किसके अकॉर्डिंग, सिविलियन पेंशन के अकॉर्डिंग। देखो, सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्शन 47 के तहत, जिसमें डिसेबिलिटी एक्ट आता है और उनको बीच में डिस्चार्ज नहीं किया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। किस अकाउंटेबिलिटी पे, मतलब वो जब तक रिटायरमेंट नहीं लेंगे तब तक जो है रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो लोग सेफ हैं। बट ये सेक्शन जो है वो डिफेंस फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होता। अगर कोई डिफेंस पर्सनल अगर वो जो है डिसेबल हो जाते हैं लाइक वॉर लाइक सिचुएशन में या फिर एक्सीडेंटली अदर देन और कोई इशू हो सर्व करते टाइम, तो उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है। तो आर्म फोर्सेस पर्सनल जो हैं वो सिविल सर्विसेज के पर्सनल के जितना सर्व नहीं कर सकते, जबकि जो रिटायरमेंट एज है सिविल सर्वेंट की दैट इज 60 ईयर्स, और 85% ऑफ द सोल्जर्स जो है वो कंपल्सरी रिटायर हो जाते हैं 35 से 37 ईयर्स ऑफ एज में। दूसरी बात, अनदर 12 टू 13% ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं 40 से 54 ईयर्स के बीच में। हेंस उनको एक अप्रोप्रिएट सपोर्टिव सपोर्ट चाहिए सो दैट वो दे कैन लीड देयर डिग्निफाइड लाइफ। लो सैलरीज और पेंशन्स ने जो है ल्योर किया है किसको, यूथ को, किस में, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए या फिर कहे सिविलियन आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हुए। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स जो है वो सर्विस से बाहर निकल जाते हैं सो दैट उनको फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट बेटर मिल सके। इसकी वजह से मैन पावर की शॉर्टेज होती है आर्म फोर्सेस में। हम जब वन रैंक वन पेंशन को देखते हैं तो ये एक पार्ट है लार्जर गोल ऑफ मेकिंग द आर्म फोर्सेज एंड लाइक अट्रैक्टिव करियर चॉइस फॉर आर यूथ।
देखो ये जो करियर है ये ह्यूज डिसइंसेंटिव देता है जब पर्सन जो है आज के टाइम पे फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। बट जो वन रैंक वन पेंशन है वो बेनिफिट करेगा 25 लाख एक सर्विसमैन को। एक कनकरेंट रीस्ट्रक्चरिंग जो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कन्वर्ट किया था, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर और अपॉइंटमेंट की गई थी सीडीएस की, वो एक अच्छी लाइक एनॉर्मस लाइक वी कैन से एनॉर्मस एनर्जी रिलीज करेगा। Other than that, now let's discuss about the arguments which are against the implementation of one rank one policy. See, 8,000 से 10,000 करोड़ जो है वो फिजिकल लोड पड़ेगा किस पे? गवर्नमेंट पे। कब? जब इम्प्लीमेंटेशन होगी वन रैंक वन पॉलिसी की हर साल, जो कि जो है उसके बाद जो वन रैंक वन पेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2014 से। तो ये क्या करेगी? ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लोड बर्डन आएगा गवर्नमेंट पे। आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स कहा जा रहा है इस आर्ग्यूमेंट में कि आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को ऑलरेडी इतने सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सेपरेट मिलिट्री सर्विस पे, फील्ड एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट अलाउंस, सियाचिन ग्लेशियर अलाउंस, फ्लाइंग पे, पैराशूट पे, स्पेशल फोर्सेस पे। तो ये जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं ये सिविलियन काउंटर पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज सिविलियन काउंटर पार्ट्स को जो है डेडिकेटेड आर्मी हॉस्पिटल, आर्मी स्कूल्स, आर्मी कॉलेज, सब्सिडाइज फूड एंड बेवरेजेस कोटा नहीं मिलता उनके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो है इस ये जो है ये अगेंस्ट है कि हमें नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए वन रैंक वन पॉलिसी। अदर देन दैट ये भी आर्ग्यूमेंट है वन रैंक वन लाइक पेंशन की, कि पर्सनल जो सर्व करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में वो रिस्क करते हैं अपनी लाइफ, और वो जो है पेरिलस कंडीशन में जो है सर्व करते हैं, तो उनको ज़्यादा पे देनी चाहिए। बट एक तरह का ये रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है किसको? यूथ को। बिकॉज सम सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स जो है CAPF, BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के लिए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस पर्सनल, वो भी डिफिकल्ट कंडीशन में सर्व करते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्किंग देयर लाइफ्स। ओके, पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो अपने डिमांड ऑलरेडी रेज करना शुरू कर चुके हैं। देखो इसकी वजह से डिमांड होगी सैलरीज की इंक्रीज करने के लिए, पर्सनल्स जो है हाई पेंशन की रिक्वायर लाइक उनको मिलेगी जब वो रिटायर होंगे। तो जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है वन रैंक वन पेंशन, वो एटलीस्ट 10 सर्विंग, मतलब वो जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगी। और अगर 10 नेवी ऑफिसर्स की बात करें जिन्होंने रिसेंटली एक रिप्रेजेंटेशन किया था नेवी हेडक्वार्टर्स पे, क्या करने के लिए कि उनकी ग्रेड पे को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको हाई सैलरी मिलेगी और उनकी पेंशन बाद में बढ़ जाएगी। ओके, सो अगर और बात की जाए कि जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जो लो रिटायरमेंट एज है वो एंटाइटल करती है लॉन्ग पेंशन पीरियड, जो कि यूजली इंक्रीज होगा जब वन पेंशन लाइक वन रैंक वन पेंशन जो है एम्प्लाई होगी। हालांकि ये एम्प्लाई हो रही है, दीज आर जस्ट दी आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो वन रैंक वन पेंशन एक तरह से इमोटिव इशू है, तो अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो इससे क्या है, यंग जनरेशन दिल बी उनको ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वन रैंक वन पेंशन जो है वो प्री मेच्योर रिटायरीज लाएगी, और इन ऑर्डर टू कीप अ यंग आर्मी। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.